हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी एसएसटी की क्लास है। जो स्टूडेंट्स यूपी टेट, सी टेट और झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये क्लास है। आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैं सीडीपी और एसएसटी, उत्तर प्रदेश जीके, इन सब की क्लास अपने चैनल पर करा चुकी हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संविधान के किस भाग में है। दोस्तों हमसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के किस भाग में है। तो चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पार्ट 1। तो दोस्तों पार्ट 1 में है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में क्या आ जाता है, पार्ट 1 में आ जाता है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये कौन से आर्टिकल से है, ये आर्टिकल 1 से लेकर और 4 तक है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है और उसमें क्या आ जाता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्तों पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या आएगा दोस्तों, पार्ट 2 में आती है नागरिकता। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 में क्या है, नागरिकता। और ये कौन से आर्टिकल से है, तो ये 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या है दोस्तों, नागरिकता है, पार्ट 2 में आ जाती है। पार्ट 3 में है, तो पार्ट 3 में क्या है दोस्तों, पार्ट 3 में हमारे मौलिक अधिकार। पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस किस उसमें है, किस उसमें है, भाग में है, तो मौलिक अधिकार है दोस्तों पार्ट 3 में। और कौन से आर्टिकल से लेकर है, तो ये है हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे क्या हो जाते हैं, मौलिक अधिकार। कौन से भाग में है, पार्ट 3 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमसे पूछा है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों हमारे पार्ट 51A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से पार्ट में है, पार्ट 51A। और ये किस उससे जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, कि किसके द्वारा जोड़ा गया इसको, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कि मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, तो कौन से संशोधन से शामिल किया गया दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। तो यहाँ हमसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के 51A, पार्ट 51A में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर हमसे झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। जो डी है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान की अनुसूचियां पूछी गई है। अगर पूछा जाता कि मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूची थी, तो दोस्तों उस समय थी 8 अनुसूची। लेकिन अब वर्तमान में कुल जो अनुसूचियां हैं वो हैं 12। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों हमसे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो फैक्चुअल क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है हमको ये कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ठीक है, 3:2। 3:2 के अनुपात में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रहता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, चौड़ाई पहले पूछ लेते हैं, चौड़ाई
और लंबाई ऐसे दे देते हैं, तो ये हो जाएगा फिर 2:3। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई तो 2 ही रहनी है और लंबाई 3 रहनी है, तो ये आगे पीछे करके भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लंबाई और चौड़ाई ना पूछकर, जैसे यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, तो लंबाई चौड़ाई ना पूछकर चौड़ाई और लंबाई पूछ लेंगे। तो अगर यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2, और अगर चौड़ाई और लंबाई पूछा जाए तो 2:3 हो जाता है। लेकिन हम क्या पूछा है, हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान अगर कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, जनगण मन का बांग्ला वर्जन लिखा था, बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा था जनगण मन को। उस बांग्ला भाषा का हिंदी रूप अपनाया गया हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में। तो कब अपनाया गया इसको, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाघ की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए बांध परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जब बाघ की जनसंख्या घटने लगी तो उसको देखते हुए क्या किया गया, 1 अप्रैल 1973 को बांध परियोजना शुरू करी गई। और 1973 को क्या हुआ, 1973 में क्या हुआ कि हमारा राष्ट्रीय पशु अब क्या हो गया, शेर की जगह बाघ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछा जाए कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु कब बना, तो 1973 में बना। कब बना दोस्तों, 1973 में बना। और ये क्वेश्चन है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना, जो बाघ परियोजना है, ये कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं कि बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों पैंथेरा टिग्रस, THERA, पैंथेरा टाइग्रस, TIGRIS, टाइग्रस। तो कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पैंथेरा टिग्रिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें, ठीक है, सही मिलान करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले है कि पंचायत का गठन। पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है, तो पंचायत का गठन है दोस्तों आर्टिकल 40। ठीक है, तो ये तीन से मिला दिया इसको। आचार संहिता, आचार संहिता है दोस्तों आर्टिकल 44। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन है आर्टिकल 48। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आर्टिकल 51। ठीक है दोस्तों, तो पहले का ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, बी आचार संहिता, तो आचार संहिता आर्टिकल 44 में है, तो बी का हो जाएगा 4। कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48 में है, तो सी का हो जाएगा 1। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दोस्तों आर्टिकल 51 में है, तो इसका हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर कभी कभी नारे पूछ लेता है, ठीक है, कि ये नारा किसने दिया। तो इस तरह से नारे पूछ लेगा। तो यहाँ पर नारा पूछा गया है हमसे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। सब हमसे पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि संविधान सभा की कुल मिलाकर कितनी 3 बैठकें हुई थी।
तो उनमें से जो पहली बैठक थी वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो तीनों बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 को और तीसरी 13 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है पहली बैठक के बारे में। तो पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है हमसे पूछा है कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी वो किसने की थी। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो है दोस्तों क्लाइव को। तो जो क्लाइव है उनको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और एक कॉर्नवालिस हमें नाम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इनका भारत के मतलब सिविल सेवा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सिविल सेवा का मतलब शुरुआत इन्होंने की थी। इनको सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, कॉर्नवालिस को। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही भारत में क्या किया था, न्यायिक संगठन की शुरुआत की थी। तो इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत मतलब सिविल सेवा का जनक इनको माना जाता है, और इन्हें न्यायिक संगठन का जनक भी इनको माना जाता है। तो कॉर्नवालिस को अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कॉर्नवालिस। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।